हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना ज्योमेट्री वाला पार्ट। और बस आप मान के चलिए कि ज्योमेट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इसके बाद बस आखिरी पार्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे, तो ये कौन सा पार्ट है अपना? ये सातवां या पार्ट है, या तो फिर आठवां को मैं करेक्शन कर दूंगा जैसे वीडियो में होगा। ऐसे सातवां पार्ट है, बस इसके बाद आखिरी पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, उसको पहले कवर आउट करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो इसमें हम सबसे पहले कुछ सर्कल के बारे में जो हमने बेसिक्स तो पढ़ ही रखा था कि क्या टेंजेंट होता है, क्या कॉर्ड होता है, ठीक है। और डायामीटर होता है, वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है एक सर्कल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ कि अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक मान लो छोटा सर्कल है, ये हो गया, ठीक। और कभी भी याद रखना आप कि जैसे अगर यहाँ से कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही हो, ऐसे करके इसको टच करती हुई जा रही हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। और जब भी जैसे अब ये रो तो निकल गई, और अगर इसी की जगह अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे करके पास आउट हो रही हो, ऐसे करके ऐसे पास आउट हो रही हो, ठीक है, मतलब ये इसको नहीं छुएगी, ऐसे करके ऐसे पास आउट हो रही है ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट बोलते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है। जो ट्रांसवर्स हो रही हो, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब ये इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि असल में होता है कि मैं आपको पहले बेसिक बता रहा था। कभी भी देखिएगा आप, जैसे अगर आपको एक सर्कल मिले ऐसे, ये सर्कल तो ऐसे बढ़िया बन रहे हैं यार, हैं। उसकी जरूरत ही नहीं है कि पहले से एक सर्कल लेकर आओ, हैं। अलग अलग सर्कल से कर सकते हैं। और एक और सर्कल है, मतलब मान के चलो उससे छोटा सर्कल है ये, फिर आपने एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ से लेकर ये एक ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ से ये इसका रेडियस हो गया आर, मतलब कैपिटल आर मान लो। और ये डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच की, ठीक है। और ये वाला पॉइंट यहाँ का स्मॉल आर मान लो, और इसको पूरा डी मान लो। और ये ए मान लो और इसको बी मान लो। मतलब देखो दो अलग अलग सर्कल्स हैं, ठीक है। एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। अब दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे। तो अगर मेरे को यहाँ पे अगर ए बी की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अंडर रूट में डी का स्क्वायर, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस में आर का स्क्वायर, आर माइनस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए ना मैंने क्या किया? मैंने क्या, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? जैसे अगर मैं ये वाला पॉइंट बोलूँ तो इसकी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सा है? डी है, ठीक है। डी वाला पॉइंट इन दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर, जो इस वाले रेडियस का स्क्वायर पहले वाले सर्कल में, और दूसरे वाले रेडियस का, उन दोनों का होल स्क्वायर। देखो सिमिलरली इधर से ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। इसको दूसरा मान लो, ठीक। अब तीसरा बताता हूँ आपको कैसे होगा। जो तीसरा वाला है, मान के चलो वहां भी एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया, और एक ये सर्कल हो गया, ठीक। और एक मान लो इस बार क्या हो रहा है कि सर्कल दो आपस में टच कर रहे हो, एक छोटा सर्कल है, पर वो इस बार क्या हो रहा है, दोनों आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका कैसे निकाला जाएगा? मान लो कि यहाँ से भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई, और ये इसका रेडियस हो गया। इसको आर मान लो, इसको दोबारा से स्मॉल आर मान लो, ठीक है। और जो डी, क्योंकि देखो अब इस पे क्या रहेगा ना कि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, पर यहाँ भी तो हमसे ए भी पूछ सकता है। सही बात है कि नहीं, बताओ पहले। तो ए बी इजकल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आर माइनस आर का स्क्वायर, जो इस वाले रेडियस का। फिर देखो एक बार तो आपने इसका निकाल दिया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये भी स्मॉल आर होगा, इस बार ये डिस्टेंस नहीं कहलाएगा इस बार, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और बीच बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। फिर आर माइनस में आर का होल स्क्वायर। समझ गए मैंने क्यों लिया? क्योंकि डिस्टेंस की भाई यहाँ पे बात नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से ये जो सर्कल में ये पॉइंट होगा इक्वल होगा, और यहाँ से ये पॉइंट इक्वल होगा। अभी मैं आपको दो तीन कॉन्सेप्ट और बताऊँ जिससे आपको और क्लियर होगा मैं असल में बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या वैल्यू निकल के देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो टू आर स्मॉल आर और बिग आर से आर आर कट जाएगा, तो अपने पास सिर्फ ब्रैकेट में बचेगा टू अंडर रूट में आर और ये आर, ठीक। बस खत्म। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। तो देखो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। मान लो कि अगर ये एक सर्कल है, जैसे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको उस दिन भी पढ़ाया था कि ये सर्कल है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, और यहाँ से एक आपने पॉइंट ड्रॉ किया है, और यहाँ से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये मान के चलो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए बी सी कोई भी एक पॉइंट है, ठीक। तो जो यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, जो इसके ये से ये डिस्टेंस होगा, मान के चलो अगर ये 6 है जितना मैंने सर्कल किया है, तो ये वाला पॉइंट भी 6 होगा,
ठीक है, ये 6 होगा और ये 6 होगा, क्योंकि जब भी टेंजेंट वहां से उसको ड्रॉ करते हुए जाएगा तो वो अपने में इक्वल लेंथ में उसको डिवाइड करते हुए जाता है, तो वहां से वो पॉइंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब आज के मतलब ये इसको तीसरा मान लेते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि मान के चलो एक ट्रायंगल है, ठीक है, फिगर ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको प्रूफ ही करा के बता दे रहा हूँ इसमें होता क्या है। और एक सर्कल है, हाँ एक सर्कल है, इसको इसको ही बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सर्कल वैसा बनेगा, समझ जाना यार भाई। ये हो गया, यहाँ का सर्कल हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल और एक सर्कल है। हम्म, और यहाँ से आपने एक इसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब मान के चलो यार ये ऐसे नहीं बनेगा ऐसे तो, और थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, यार डायग्राम का थोड़ा सा है प्रॉब्लम, पर ठीक है एडजस्ट कर लेना थोड़ा आप। फिर यहाँ से ये ऐसे टच करते हुए ये जा रहा है, और यहाँ पे ये इसको ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, और ये इसको टच करते हुए जा रहा है, यहाँ से आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट रख लेते हैं अभी इनको, पॉइंट कर लेते हैं पहले। ये हो गया ए, ध्यान से समझना, धीरे धीरे बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। ये पॉइंट आपका टी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट आपका आर हो गया, ये वाला पॉइंट आपका पी हो गया, ये वाला पॉइंट आपका आर हो गया, ठीक है। इतनी चीज समझ गए आप। देखो अब मैं प्रूव कराता हूँ। अब आपसे यहाँ क्या पूछेगा, अगर कभी भी आपको पूछे कि पैरामीटर बता दो मुझे ए बी का, एपी का मेरे को पैरामीटर बता दो, पूरे ट्रायंगल का वहीं से निकल जाएगा। तो पैरामीटर निकालने का, देखो अगर मैं ट्रायंगल का पैरामीटर की अगर आपसे बात करूँ, तो पैरामीटर का ट्रायंगल का क्या होता है, पैरामीटर ट्रायंगल का क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। ठीक, अब देखना मैं कैसे यहाँ से तोड़ूंगा, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ देखूँ, अगर मैं ए बी को अभी ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी सी की जगह, जो बी सी है पूरा, अगर मैं बी टी प्लस टी सी लिखूँ तो कोई दिक्कत है, आप बोलोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप बी टी प्लस में टी सी लिख लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पूरा सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सी आर, ध्यान से देखना, पूरा जो, सॉरी, पूरा जो ए सी है, ठीक है, जो ए आर है, पूरा ए आर, ठीक है, उसमें से अगर मैं सी आर वाला पॉइंट अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तभी भी तो एसी बचेगा। अरे आठ से आठ कैंसिल आउट हो जाएगा और एसी अपने पास बचेगा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, देखो अगर मैं इसको इधर इधर फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो ये ए बी को, अभी मान लो ए बी को नहीं छेड़ रहा हूँ, पर मैं टीसी है, जैसे मैंने आपको अभी पॉइंट बताया था, अगर ये टेंजेंट यहाँ से निकल के आया, तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा। बता, अगर मैं टीसी की जगह अगर मैं मान लो कि सी आर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, आप बोलोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो इक्वल हो गया टेंजेंट के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी टी हो गया प्लस टी सी प्लस ए आर माइनस में सी आर। तो देखोगे अब सी आर से सी आर क्या हो गया, कैंसिल आ गया, सी आर जी कैंसिल हो गए, ठीक है। और बी टी की जगह अगर मैं ध्यान से देखो, आप जो बी टी है, बी टी की जगह मैं बी पी लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो बी पी लिख दिया, और प्लस में ए आर है, ठीक है। तो अगर देखोगे अब बी पी, ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी, तो कितना हो जाएगा, वो पूरा ए पी हो जाएगा, एपी प्लस में ए आर। देखो अब ध्यान से देखना, आप यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होगे, तो जो अगर यहाँ से अगर ये पॉइंट यहाँ तक आया है पूरा, ठीक है, तो आप इन दोनों को क्या लिख सकते हो, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, तो मैं टू इसको एपी लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं, आप सिंपल से ये बोल रहे हैं कि जो पैरामीटर है, पैरामीटर है वो हाफ हो जाएगा आपके ए बी वाले पॉइंट की। अगर आपसे ए बी पूछे, ए पी पूछे, और अगर या तो आपसे ए आर पूछे, दोनों की बात एक ही है, क्योंकि दोनों एक टेंजेंट काट रहे हैं एक किस पे, सर्कल पे, बस इतना सा था। तो कभी भी आपसे जैसे ए पी की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, सबका जो पैरामीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। होपफुली आपको समझ, देखो मैंने बस तोड़ा है, उसके बाद मैंने कैंसिल आउट करके आपको प्रूव करा, आप याद भी रख सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये लास्ट क्लास के क्वेश्चन भी मैंने कुछ कुछ रखे, ये लास्ट क्लास के भी थे ना कुछ कुछ पार्ट्स। तो इसका देखो मैंने उस दिन याद, आप याद कराया तो क्या था उसका, कि पीटी, पीटी का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो पीटी का स्क्वायर क्या दे रखा है मेरे को, पीटी दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, ठीक है। पी ए कितना है मेरे पास, पी ए मेरे पास 9 है, और ये कितना है मेरे पास, ये है 2x प्लस में 3। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से, अगर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, और 2x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 22। एक्स की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आ जाएगी, 11 निकल के आ जाएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले पे बेस्ड था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा ये क्या पूछा है? देखो वही गिवन फिगर है, मेरे को अब देखे भी नहीं पता चलता रहा, इसमें उसने एक्स की वैल्यू पूछी हुई है। अब पर यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो 6 × x कर देते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, पर हमें यहाँ पे ऐसे नहीं करना आपको। देखो पहले मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, ये लिखिए आप, पीटी का स्क्वायर बताया। अब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। मैंने क्या बोला, पी ए और पी क्या एक हीरो की तरह है, हीरो हर वक्त रहेगा। और पी भी मैंने बोल रखा है, ध्यान से देखना, मैंने पी भी बोल रहा है, ना कि मैंने ए भी बोल रखा है फॉर्मूले में। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। ठीक है, पी ए कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। और देखो 6, और अगर आपको पूरा पी भी चाहिए तो 6 प्लस में क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्स हो जाएगा, है ना। ये पूरा एक्स क्या हो जाएगा, 6 प्लस में एक्स हो जाएगा, 6 प्लस में एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 64 इजिकल्स टू 36 प्लस में 6x। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप इधर माइनस करो तो 30, 28 बचेगा, 28। और यहाँ पे इजिकल्स टू 6x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 28 अपॉन में 6, 14 अपॉन में 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ओ। एक ए पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल ओ। ठीक है, एक सर्कल पहले बना लीजिए आप, ये सर्कल बन गया। भाई ऐसे बात तो है भाई, सर्कल एकदम तगड़े बनते हैं, हाँ। ठीक है, फिर ए बाहर पॉइंट है, मतलब मान के चलो कि ए यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे। इसको कलर चेंज करके बना देता हूँ, ए पॉइंट ए है। उसने क्या बोला मेरे को कि ए क्यू आर द टू टेंजेंट ऑफ, देखो ए पी टेंजेंट है, एक ए से पी पे है और एक ए से क्यू पे है रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो मतलब अलग यही दोनों होंगे। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि जो ए पी है वो क्या दे रखा है आपको, ए स्क्वायर प्लस में 14 दे रखा है, और आपको ए क्यू दे रखा है 239। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस सिंपल सी बात होगी। अरे देखो यहाँ क्या हुआ, ये सर यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, सॉरी। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल से अगर आप कोई भी दो पॉइंट बताओगे तो ये वाला पॉइंट टेंजेंट को छूते हुए निकल रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट टेंजेंट को छूते हुए निकल रहा है इस पॉइंट पे, तो ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, और इक्वल हो गए। अगर ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल हो गए तो इसको सॉल्व करना इतना आसान हो गया कि ए स्क्वायर प्लस में 14 इजिकल्स टू 239। और 14 अगर यहाँ प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना कितना हो जाएगा, 225। तो ए की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आ जाएगी, 15। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, खत्म। देखो अब फटाफट उड़ाओगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई एंड एक्स जेड आर दी टेंजेंट टू अ सर्कल। देखो अब ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है, एक सर्कल है ऐसे, उसमें अब मेरे को आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक्स को, देखो वहां पे क्वेश्चन ने खुद ये बात बोली है कि एक्स जेड और एक्स वाई एक दो टेंजेंट है, मतलब एक्स पॉइंट आपको ऐसे ही पता करना पड़ेगा आप, कि बाहरी तो होगा, तभी तो दो बार कॉमन आ चुका है यहाँ पे, दो बार उसने तभी तो लिखा, वरना दो बार क्यों लिखता वो एक्स को। ठीक है, तो एक बार कौन सा पॉइंट है, एक बार है अपना मान के चलो कि एक्स है, एक्स वाई है, और एक बार एक्स जेड है। ठीक है, अब बोला एस टी इज पॉइंट ऑन आर। ठीक है, ऑन दी सर्कल इज अनदर टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्स वाई एंड वाई जेड। एक्स वाई को भी इंटरसेक्ट करेगा और वाई जेड को भी इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो ध्यान से डायग्राम देखो, अगर मैं मान लो आप बोलोगे ठीक है भैया आपको कैसे पता चल गया कि वहीं बना रहा है, आप ध्यान से देखो मैं क्या बोलूँ, उसने क्या क्वेश्चन बोला, ये एक अच्छा क्वेश्चन है काफी। टेंजेंट विच इंटरसेक्ट एक्स वाई एंड एक्स जेड, उसको इंटरसेक्ट करेगा एक्स वाई और वाई जेड को। अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो कर रहा है इंटरसेक्ट, नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे बना दूं कर रहा है, नहीं कर रहा, बस। तो कहाँ कर रहा होगा, ये यहाँ पे कर रहा होगा कुछ, देखो वो यहाँ पे कुछ कर रहा होगा ऐसे करके, ऐसे मान के चलो ऐसे। ठीक है, एक पॉइंट आर पे कर रहा है, कौन सा, एस और टी पॉइंट। ठीक है, समझे, ठीक। और एक्स वाई अपने को कितना दे रखा है, टोटल हमें दे रखा है 15। ठीक है, और टी एक्स मेरे को 9 दे रखा है। और मुझे क्या पूछा इससे, इसके बाद वैसे पूछा कि आर टी की वैल्यू कितनी होगी, आर टी मतलब ये वाला पॉइंट वैसे पूछा। अगर मान के चलो देखो, अब मैंने क्या बोला कि जब भी ये दो, अगर ये दो यहाँ से टेंजेंट एक्स वाई आए और वाई जेड, तो आपस में क्या इंकर होंगे, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 15। अगर वो 15 है तो वो ये भी 15 हो जाएगा। और मान के चलो देखो अब कितना हलवा क्वेश्चन हो गया, तो ये वाला पॉइंट टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 9 हो गया तो ये कितना हो गया, अलग बचा हुआ 6 हो गया। और यहाँ से अगर ये ड्रॉ करता हुआ टेंजेंट आ रहा है, ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 6 हो गया और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, खत्म। इसी बात के पैसे बाकी सारे एक जैसे। ठीक है, जय हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए इज अ ए इज अ सर्कल दैट टचेस साइड बी सी ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखो ए
ए कोई भी सर्कल का एक पॉइंट है, देखो अ सर्कल है, कोई भी एक सर्कल, एक ट्रायंगल है, पहले देखो यहाँ पे ट्रायंगल बोला है ए बी सी, पहले तो ये देख लो। और मैंने ये आपको प्रूव भी करा दिया था, अभी आपको इसको लिखने की भी जरूरत ऐसे तो नहीं पड़नी चाहिए, मैं बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। कि और यहाँ से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ है, ठीक है, ड्रॉ है, और यहाँ से आप एक्सटेंड कर दे रहे हो, मतलब ये वाला पॉइंट आपने एक्सटेंड कर दिया, ये वाला वही वाला डायग्राम है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो उन सब का पेरीमीटर होगा क्या होगा, हाफ होगा, बस यही वाला ऑप्शन है। देखो इसमें बनाने की भी जरूरत नहीं है यार, उसने डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, कि आपसे पूछा कि जो आपका ए ओ वाला पॉइंट है ये पूरा कितना होगा, तो पेरीमीटर इस वाले पॉइंट का आधा ही तो होता है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, वही वैसी क्वेश्चन है, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है, ठीक है, एक टच कर रहा है डीसी, मतलब मान के चलो एक यहाँ से एक सर्कल है ऐसे, वो कहाँ टच कर रहा है, डी 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 पे कर, यहाँ पे टच कर रहा है मान के चलो, ठीक है। और फिर क्या बोला उसने, क्या बोला फिर, जो ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू ई एन एफ, ए बी प्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब मान के चलो ऐसे करके ये प्रोड्यूस कर दिया गया ये यहाँ तक, और ये प्रोड्यूस कर दिया गया यहाँ तक, ठीक। रिस्पेक्टिवली उसने बोला है ना, एक एक ने ई तक किया है और एक ने एफ तक किया है, ठीक है भाई, समझ गए। उसने क्या बोला, मेरे को ए बी 10 दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। ए सी मुझे दे रखा है कितना, 8.6 दे रखा है, और मुझे क्या, और मेरे को बी सी पूरा ये दे रखा है मेरे को 6.4, ठीक। और मुझसे पूछा क्या है, मुझे पूछा बीई, मतलब मुझे ये वाला पार्ट पूछा हुआ है। तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अच्छा मुझे इतना तो पता है ना कि ए बी जो ए ई होता है, जो पूरा वाला पार्ट जो अभी मैंने आपको पहले बताया, वो पैरामीटर का क्या होता है, हाफ होता है, तो मैं यही कर देता हूँ, 10 प्लस में 8.6, देखो अभी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर मैं पहले पहले पूरा ए ई निकाल देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, ये 14 और एक 15, 25, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा, 12.5 आएगा, 12.5 आएगा, दो दो चार, हाँ ठीक है, 12.5 आएगा, ठीक। अब देखो अगर ध्यान से देखो आप, तो जो आपका ए है वो आपका टोटल कितना आ गया, ये आपका टोटल कितना आ गया, 12.5। उसमें से अगर आप 10 को माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 2.5, खत्म, बस भाई यही है खेल, यही है, ठीक है। इससे आप सोचो कि कितने हलवे क्वेश्चन आते हैं, पर लगते हैं हमें टफ थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी बेसिकली हमारा क्लियर नहीं था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू एक साइड है, ठीक है, जैसे वही है, अरे ये देखो, ए पी क्यू, पी और क्यू एक साइड है, ठीक है, वो एक्सटेंड कर दी, एक आर पॉइंट यहाँ पे एक सर्कल टच कर रहा होगा, ऐसे करके कुछ सर्कल टच कर रहा है, वही क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, ठीक है। एपी एपी एंड ए जी विच एक्सटेंड टचेज इज पॉइंट टू बी, ये बी पे कर रहे हैं, और ये किस वहां से जी कर रहे हैं, सी पे कर रहे हैं, ठीक है। इफ द पैरामीटर ऑफ, अरे यार लो, बनाने की भी जरूरत नहीं थी, उसने सीधा पैरामीटर ही दे दिया, उसने पैरामीटर दे दिया कितना, 30 दे दिया है, ठीक है। और पूछा क्या है, ए भी पूछ लिया, बताओ ये पार्ट पूछ लिया उसने, तो मैंने क्या बोला, उसी का तो हाफ होता है 15, खत्म। भाई इतना देखने की भी जरूरत नहीं थी यार क्वेश्चन में। देखो अब जो आज वाले हम क्वेश्चन किए हुए थे, अब उसके सवाल आने लगे। अब क्या बोला है देखो, द डिस्टेंस बिटवीन, अब डिस्टेंस बिटवीन उसने जब भी बोल दिया तो समझ जाना दो अलग अलग सर्कल है, ठीक है। एक ये सर्कल हो गया, और एक मान के चलो ये सर्कल हो गया, ये फ्री हैंड वाला सर्कल था, देख रहे हो ना भाई, तगड़ा था ना कि। उसने क्या बोला कि एक उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब मान के चलो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, और एक ये पॉइंट हुआ, वैसे सर्कल बना दो आप। यार ये दो पॉइंट के बीच में उसने डिस्टेंस पूछा, मतलब ये वैल्यू आपको पूछिए। एक आपको रेडियस दे रखा है कितना, हाँ, एक रेडियस आपको 16 दे रखा है, एक रेडियस 8 दे रखा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने की है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको दे रखे 26 की। तो मैंने क्या बताया था, ए बी इजिकल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर 26 का स्क्वायर माइनस में 16 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 676, 8 में 16 का 64, दो, अ, एक, और ये कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, दो एक छः, इसको अंडर रूट में कर दो। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये समझ नहीं आ रहा है आपको, इसको करना कैसे। देखो अगर आप ऑप्शन लो,
ठीक है। अभी अगर ये 2 बाहर है तो अंदर क्या होगा, 4 होगा, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन से आप रूट कैसे तोड़ लोगे, क्योंकि मैं ऐसे तो आपको बता दूं पर पेपर में तो आपको पता चलेगा नहीं। 132 अगर मैं इंटू 4 करूँ तो कितना आएगा, 4 टू जा 8, ऐसी यूनिट डिजिट नहीं आ रही। 152 अगर 153 का आप स्क्वायर कर रहे हो तो 153 आंसर आना चाहिए, ये भी नहीं। देखो अगर ये 2 मैं 4 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2 बाहर निकाला है, मतलब अंदर इसका 4 से इंटू हुआ होगा, तभी तो ब्रैकेट के बाहर 2 आया। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 153 इंटू में 4, 4 12 10 एक 1 फोर वन 20 20 और एक 6, देखो 612 हो गया ना। ये बस ऐसे करके कर सकते हो, वरना खुद आपको एक वो लगाना, एलसीएम अलग से इसका निकालना पड़ेगा। 153 आएगा कॉमन, जैसे आप इसका एलसीएम से करोगे तो मैं बताने का तो बता दूं, पर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे आप एलसीएम करो 1, इसको सबसे बड़े नंबर से काट के देखो, इसको जैसे मैं 4 से काटूँ तो 4 4 4 ट्वेंटी 4 5 ट्वेंटी 3 देखो वो यहाँ ये आ रहा है, फिर आप इसको इंटू करोगे तो आपका 2 ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ थोड़ा पता चलेगा कि 4 सी कटेगा कटेगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, ठीक है। लुक एट द फिगर, बताओ। अब वो बोल रहा है कि लुक एट द फिगर, फिगर की ओर देखिए आप। बिल्कुल सही है, और आपसे ए बी का पॉइंट पूछ लिया है पहले। लुक, बताओ कोई क्वेश्चन हुआ ये। उसने क्या पूछा, ए बी का पूछा है ना, तो ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। माइनस में ये लग गया 3 माइनस में 8 का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका आता है माइनस का 5, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 169। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 169 रूट में। तो ए बी की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बस इसके बाद भाई मान के चलो लास्ट क्लास है ज्योमेट्री की, इसके बाद पूरा ज्योमेट्री ऑलमोस्ट आपका फिनिश है। ठीक है, तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।